हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक समय में हजारों चीजों के बारे में सोच रहा होता है? जैसे कोई वीडियो देख रहे हो, लेकिन मन किसी और बात में उलझा रहता है। या फिर पढ़ाई करने बैठे हो, पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींच लेते हैं। यह सिर्फ आपका नहीं, हम सबका सच है। हम सब अपनी जिंदगी में फोकस की कमी महसूस करते हैं, और इसी वजह से कई बार हमारे बड़े सपने और गोल्स अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समस्या का हल आपके हाथों में है? और यह हल छुपा है एक किताब में, जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। इस किताब के लेखक सुमन ने यह नहीं कहा कि फोकस कोई सुपर पावर है जो केवल कुछ खास लोगों के पास होती है। उन्होंने हमें यह समझाया कि फोकस एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है सही दिशा और मेहनत की। आज हम इसी किताब की कहानी और इसमें छुपे उन गहराई भरे सीक्रेट्स को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान लगा पाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो आपकी जिंदगी कितनी प्रोडक्टिव, सफल और खुशहाल हो जाएगी। फोकस की इस कला में केवल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि आप क्या नहीं कर रहे। यह उन तमाम डिस्ट्रक्शंस को पहचानने और उन्हें दूर करने का काम है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। यह कला हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वह केवल उसी पर ध्यान लगाए जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। सुमन ने बड़े ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों से हमें यह समझाया है। उन्होंने इस किताब में उदाहरणों, वैज्ञानिक तथ्यों और अपनी खुद की अनुभवों के जरिए यह साबित किया है कि फोकस का सीधा ताल्लुक हमारी आदतों, हमारे आसपास के माहौल और हमारी सोचने की प्रक्रिया से है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर टिके जो आपके सपनों को सच कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए मिलकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ आपके फोकस को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। ऐसी कला जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। यह जादुई चाबी आपके भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं का ताला खोलने की क्षमता रखती है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर फोकस करना नहीं है। यह आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर खुद ब खुद समाप्त होने लगते हैं। लेखक एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाते हैं कि ध्यान असल में काम कैसे करता है। उन्होंने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा, तो क्या वह निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपना पूरा ध्यान और ताकत लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो हर बार उसका निशाना सटीक होता है। हम सब उस तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास अपने लक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं। क्योंकि हमारा मन, ठीक एक चंचल बच्चे की तरह, हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बांटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार बजते अलर्ट और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता इन सबको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने मन को केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है।
लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना, यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावी तरीके बताया है। मेडिटेशन, यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस, यह आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहे, तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। ऐसी कला जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। यह जादुई चाबी आपके भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं का ताला खोलने की क्षमता रखती है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर फोकस करना नहीं है। यह आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर खुद ब खुद समाप्त होने लगते हैं। लेखक एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाते हैं कि ध्यान असल में काम कैसे करता है। उन्होंने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा, तो क्या वह निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपना पूरा ध्यान और ताकत लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो हर बार उसका निशाना सटीक होता है। हम सब उस तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास अपने लक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं। क्योंकि हमारा मन, ठीक एक चंचल बच्चे की तरह, हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बांटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार बजते अलर्ट और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता इन सबको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने मन को केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना, यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावी तरीके बताया है। मेडिटेशन, यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस, यह आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों,
क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहे, तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। चैप्टर 2, डिस्ट्रक्शन का जाल कैसे बचें। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं, हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं। यह सब हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या है डिस्ट्रक्शन? यह हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो बिना आवाज किए आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिस्ट्रक्शन केवल हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को भी छूता है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं या संगीत सुनते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने फोकस और अपने अंदर के अनुशासन को भी खो देते हैं। डिस्ट्रक्शन का जाल मकड़ी के जाले जैसा है, जितना आप उसमें फंसते हैं, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना, तो यह जाल आपके सपनों को धीरे धीरे निगल जाएगा। डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहराई से काम करना कठिन लगता है। इसलिए जब भी आपको कोई जरूरी काम करना होता है, आपका दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं, चलो एक गाना सुन लेते हैं, या थोड़ा टीवी देख लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहे, तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। ऐसी कला जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। यह जादुई चाबी आपके भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं का ताला खोलने की क्षमता रखती है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर फोकस करना नहीं है। यह आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर खुद ब खुद समाप्त होने लगते हैं। लेखक एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाते हैं कि ध्यान असल में काम कैसे करता है। उन्होंने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा, तो क्या वह निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपना पूरा ध्यान और ताकत लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो हर बार उसका निशाना सटीक होता है। हम सब उस तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास अपने लक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं। क्योंकि हमारा मन, ठीक एक चंचल बच्चे की तरह, हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बांटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार बजते अलर्ट और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता इन सबको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने मन को केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना, यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है।
लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावी तरीके बताया है। मेडिटेशन, यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस, यह आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहे, तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। चैप्टर 2, डिस्ट्रक्शन का जाल कैसे बचें। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं, हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं। यह सब हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या है डिस्ट्रक्शन? यह हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो बिना आवाज किए आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिस्ट्रक्शन केवल हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को भी छूता है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं या संगीत सुनते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने फोकस और अपने अंदर के अनुशासन को भी खो देते हैं। डिस्ट्रक्शन का जाल मकड़ी के जाले जैसा है, जितना आप उसमें फंसते हैं, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना, तो यह जाल आपके सपनों को धीरे धीरे निगल जाएगा। डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहराई से काम करना कठिन लगता है। इसलिए जब भी आपको कोई जरूरी काम करना होता है, आपका दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं, चलो एक गाना सुन लेते हैं, या थोड़ा टीवी देख लेते हैं। एक सक्रिय ध्यान, एक्टिव फोकस, जब आप किसी विशेष काम पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। 2. स्वचालित ध्यान, ऑटोमैटिक फोकस, जब आपका दिमाग बिना किसी प्रयास के भटकने लगता है। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से स्वचालित ध्यान की ओर झुकता है। यह आसान होता है, तात्कालिक आनंद देता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन छोड़ता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। पर यही क्षणिक खुशी हमें हमारी दीर्घकालिक सफलता से दूर कर देती है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। यह विज्ञान हमारी भावनाओं और उद्देश्य से गहराई से जुड़ा है। जब आप किसी काम को जुनून और मकसद के साथ करते हैं, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाता है। कल्पना कीजिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो क्या आप केवल शब्द पढ़ते हैं या कहानी में खो जाते हैं? जब आप अपने हर काम में यही जुनून और भावना लाते हैं, तो आपका ध्यान खुद ब खुद स्थिर हो जाता है। जब आप अपने दिमाग को समझते हैं और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो आप न केवल अपने ध्यान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं, ऊपर उठाते हैं। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा का सबसे कीमती संसाधन है। इसे यूं ही बर्बाद मत होने दीजिए। इसे उन चीजों में लगाइए जो आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सब इस अद्भुत विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपका फोकस ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का मिथक।
दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहा है, मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप एक समय में कई चीजों पर ध्यान लगाते हैं, तो आप असल में अपने लक्ष्य से कितने दूर हो जाते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के चौथे अध्याय में यही बताया गया है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथक है। कल्पना कीजिए, आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग इन सभी कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहा है। जब भी आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर ले जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क थोड़ी ऊर्जा खोता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है, यानी आपका दिमाग पूरी तरह से किसी भी काम पर केंद्रित नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि आपका खाना अधपका रह जाता है, ईमेल में गलतियां आ जाती हैं, और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया में न केवल आपकी गुणवत्ता गिरती है, बल्कि आप मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगते हैं। मल्टीटास्किंग हमें एक झूठी उम्मीद देता है कि हम अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम हर काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस सोच को गहराई से चुनौती दी है। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी काम को पूरी क्षमता से तभी कर सकता है जब वह एक समय में सिर्फ एक ही काम पर केंद्रित हो। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो वह काम न केवल जल्दी पूरा होता है, बल्कि आप उसमें बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं? लेखक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में काम कर रहा होता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना होगा। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हर काम के लिए समय और ऊर्जा दोनों चाहिए। जब आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क बिना किसी बाधा के अपनी पूरी शक्ति उस काम पर लगा देता है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। आप तय करते हैं कि पहले आप अपनी मीटिंग्स निपटाएंगे, फिर अपने ईमेल चेक करेंगे और उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। जब आप इस तरह से काम करते हैं, तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का महसूस करते हैं। लेखक ने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को सटीक रूप से बांटते हैं, तो हम जीवन में संतुलन बना पाते हैं। संतुलन ही खुशी और सफलता की असली कुंजी है। मल्टीटास्किंग छोड़ने का पहला कदम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना, यह जानना कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और उसे पहले करना। लेखक इसे सिंगल टास्किंग कहते हैं। जब आप एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बेहतर परिणाम पाते हैं और उस काम में खुशी भी महसूस करते हैं। लेखक एक दिलचस्प कहानी साझा करते हैं जो इस अध्याय का सार बताती है। एक छोटा लड़का अपने पिता से हर दिन शिकायत करता था कि वे काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। एक दिन पिता ने तय किया कि वे पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएंगे। उन्होंने फोन बंद कर दिया, काम से दूरी बना ली और सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान केंद्रित किया। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि जब वे पूरी तरह से अपने बेटे के साथ थे, तो वे उसे बेहतर समझ पाए। उस दिन पिता और बेटे के बीच जो रिश्ता मजबूत हुआ, वह अनमोल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं और अपने संबंधों को भी मजबूत करते हैं। मल्टीटास्किंग सिर्फ भ्रम पैदा करती है और हमारी उत्पादकता को कम करती है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हर काम को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करें।
याद रखें, आपकी ऊर्जा सीमित है, इसे एक ही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम मल्टीटास्किंग को छोड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं? ध्यान बनाए रखने के लिए माइंडफुल तकनीक। हम सबने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है कि ध्यान बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या पर्सनल लाइफ में कोई महत्वपूर्ण चीज। हमारा दिमाग अक्सर भटक जाता है। ऐसे समय में माइंडफुल तकनीक एक जादुई टूल की तरह काम करती है, जो न सिर्फ हमारे फोकस को मजबूत करती है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी देती है। लेखक माइंडफुलनेस को सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं, बल्कि अपने हर क्षण को पूरी तरह जीने का तरीका बताते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी स्थिर है, कोई हलचल नहीं। लेकिन अचानक हवा चलती है और पानी में लहरें उठने लगती हैं। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब तक बाहरी दुनिया का शोर शराबा और भीतर की चिंताओं का तूफान नहीं आता, तब तक सब कुछ शांत लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों के भंवर में फंसते हैं, हमारा ध्यान भटकने लगता है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह स्थिर रहने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उन्हें शांत करें। कैसे शुरू करें? सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपका ध्यान भटके, एक पल के लिए रुके, गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ आप जीवन को अपने अंदर ले रहे हैं। वर्तमान क्षण में रहें। माइंडफुलनेस का मतलब है हर चीज को पूरी तरह से महसूस करना, जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कर रहे हैं। डिजिटल डिटॉक्स करें। बार बार फोन चेक करना बंद करें और ध्यान को प्रशिक्षित करें। धीरे धीरे अभ्यास करें। माइंडफुलनेस कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक आदत है। इसे रोजाना थोड़े थोड़े समय के लिए अपनाएं। जब आप माइंडफुलनेस को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप न सिर्फ बेहतर फोकस कर पाते हैं, बल्कि अंदरूनी शांति भी महसूस करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने ध्यान को अगले स्तर तक ले जाने के लिए?